हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है और ये सजेस्ट कर रही है कि हो सकता है जो 114 रफाल की डील है उसको लेकर डीएसी क्लियरेंस जो है वो दे दिया जाए। अगले हफ्ते ये मीटिंग होनी है और ये मानकर चला जा रहा है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की इंडिया विजिट से पहले ये क्लियरेंस दे दिया जाए और उसके बाद हो सकता है नेगोशिएशन का पीरियड आए और फिर आपका सीसीएस अप्रूवल मिले, जिसके बाद ये डील साइन हो सकती है। तो खैर इसके चांसेस तो बहुत ज़्यादा नहीं है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की विजिट के दौरान डील साइन हो जाए, क्योंकि सीसीएस अप्रूवल देने के लिए भी बीच में नेगोशिएशन का पीरियड आएगा। ऑल्दो हमारे हिसाब से जो प्राइस यहाँ पर कोट किया गया है ये काफ़ी फेयर मालूम होता है अगर आप यूएई की डील से कंपेयर करें और इन्फ्लेशन को ऐड करके चले, क्योंकि जो हमको यहाँ पर मिल रहा है वो यूएई को नहीं मिला है और सिमिलर प्राइस रेंज वहाँ पर भी है। तो प्राइस में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं होगी, लेकिन फिर भी नेगोशिएशन की बात करी जा रही है तो वो देखना होगा कि होता है या नहीं होता है, क्योंकि पहले से इस मामले में बात चल रही है और अब सीसीएस अप्रूवल का ही वेट यहाँ पर किया जाएगा। डीएसी अप्रूवल मोर और लेस आप मानकर चलिए कि होना ही है और ये रीज़न है कि इस बार जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट का बजट है वो भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ किया गया है, तो इस साल आप मानकर चलिए कि डील साइन होनी ही है। खैर ये सब हम जानते हैं, प्रोग्रेस जो हो रही है वो भी नज़र आ रही है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आया है बिजनेस स्टैंडर्ड की साइड से। तो दो मेजर कंसर्न थे जिसके बारे में हम पहले से चर्चा करते आ रहे हैं। पहला ये था कि इसमें इंडियन वेपन्स लगने चाहिए, दूसरा ये था कि इसमें इंडियन सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो या फिर डेटा लिंक लगना चाहिए। तो ये दोनों कंसर्न्स जो हैं एड्रेस किए गए थे और कहा गया था कि ये नॉन नेगोशिएबल टर्म्स में है, लेकिन उसके बाद भी डाउट्स थे कि क्या जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो लगेगा वो इंडिजिनस होगा या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसडीआर है उसी में हमको एक्सेस दिया जाएगा कि हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ ये इंटीग्रेट हो पाए। बाकी वेपन इंटीग्रेशन को लेकर सवाल ये थे कि क्या इनिशियली कुछ अमाउंट में फ्रांस ये वेपन्स हमको लगा कर देगा या फिर हमें खुद से ये एक्सेस दिया जाएगा कि हम ये वेपन्स अपग्रेड भी कर पाएँ फ्यूचर में और नए वेपन्स बने तो उनको खुद से इंटीग्रेट भी कर पाएँ, तो वहाँ पर कॉस्टिंग हम बचा पाएँ। तो ये बड़ी कंसर्न्स है, क्योंकि पास्ट में हमने देखा है कि छोटे मोटे अपग्रेड्स के लिए भी अच्छा खासा ओईएम चार्ज करता है। बाकी ये चीज़ भी क्लियर थी कि सोर्स कोड हमें मिलने नहीं वाला है और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कोई सोर्स कोड नहीं देता है। इवन हम भी अगर अपने प्लेटफॉर्म्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो सोर्स कोड नहीं देंगे, क्योंकि वो आपका दशकों का काम रहता है। तो बिजनेस स्टैंडर्ड में जो अपडेट आया है उसके हिसाब से यहाँ पर जो इंडियन मेड वेपन लगेंगे उसके लिए हमें स्पेशल एक्सेस होगा। सोर्स कोड नहीं होंगे पर लाइकली एपीआई एक्सेस तक मिल सकता है, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस लेवल एक्सेस जो है दिया जा सकता है, जिसके अंतर्गत वेपन इंटीग्रेशन हम अंडरटेक कर सकते हैं। तो Su-30 MKI के केस में मिशन कंप्यूटर का एक्सेस हमारे पास है, क्योंकि इंडियन लगा हुआ है तो ये एक्सेस हमें मिल जाता है। रफाल के केस में चीज़ें थोड़ी अलग हैं, वहाँ पर मिशन कंप्यूटर के एक्सेस से आपको वेपन इंटीग्रेशन का एक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा एम्बेडेड है, इसलिए स्पेशल एक्सेस के लिए सॉफ्टवेयर लेवल चेंजेस करने पड़ेंगे। लाइकली एपीआई एक्सेस जो है ये इंडिया को दिया जाएगा और इंडियन एयरफोर्स के पास ये कैपेबिलिटी होगी कि फ्यूचर में हम अपने वेपन्स को एयरक्राफ्ट से इंटीग्रेट कर पाएँ बिना ओईएम की मदद से, और उनमें मॉडिफिकेशन भी करने हो तो वो भी कर पाएँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो कंसर्न था जो कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को लेकर था, उसमें भी ये चीज़ मोर और लेस क्लियर करी गई है कि यहाँ पर जो एसडीआर लगेगा ये हमारा एसडीआर होगा जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी लग रहा है। तो क्या ये कम्प्लीटली इंडिजिनस होगा? लाइकली नहीं, ये वही बीनेट एसडीआर हो सकता है जो कि Su-30 MKI, LCA तेजस और मिराज में अपग्रेड करके लगाया जा रहा है। सेम एसडीआर के फ़ायदे ये होंगे कि काफ़ी ब्रॉडर लेवल पर आपको नेटवर्किंग कैपेबिलिटी मिल जाएगी और रफाल के साथ आप कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट जैसे टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। तो जैसे कि हम अगर अस्त्र मिसाइल को इनसे इंटीग्रेट करते हैं और उसमें भी डेटा लिंक आ जाता है, तो Su-30 MKI का विरूपक्ष रडार रफाल से फायर की गई अस्त्र मिसाइल को भी गाइड करने में सक्षम होगा और वाइस वर्सा दोनों प्लेटफॉर्म्स काम कर पाएंगे। ये एक बड़ा इशू था अवेलेबल 36 रफाल्स में, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंच डेटा लिंक लगे हैं। बाकी एक और इन्फॉर्मेशन सामने आई है, तो जो इनिशियल बैच के हमने 36 रफाल प्रोक्योर किए थे उनमें इंडिया स्पेसिफिक अनाउंसमेंट जो है ये 2023 में कंप्लीट हुए हैं। तो जब ये प्लेटफॉर्म्स हमने रिसीव करना चालू किए थे तो उसमें इंडिया स्पेसिफिक अनाउंसमेंट नहीं हुए थे। तो मीटियोर इंटीग्रेशन, एक्सगार्ड इंटीग्रेशन और दूसरे जो सब सिस्टम्स हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई करवाए हैं वो हमें 2023 के आसपास मिले हैं। एक्सगार्ड भी वहाँ पर इंटीग्रेटेड था, पर अब सिंदूर के टाइम भी हमने उनकी डिलीवरीज नहीं ली थी तो वो एक्शन से मिसिंग थे, पर मीटियोर अवेलेबल थी। तो ये चीज़ भी साफ होती है कि इंडिया स्पेसिफिक अनाउंसमेंट में समय लगा है, पर फ्रांस ने अल्टीमेटली ये डिलीवर किया है।
तो जिस तरीके से न्यूज़ निकल कर सामने आ रही हैं, जो हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं और इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये डील एक सेटिस्फैक्ट्री डील हो सकती है। ऑल्दो अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा है, पर अगर आप कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग देखेंगे तो आपको सिमिलर ही लगेगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट के नंबर यहाँ पर इतने ज़्यादा हैं तो प्राइस वैसे ही ज़्यादा पड़ जाता है। 36 बिलियन छोटी मोटी रकम नहीं होती है। लेकिन स्पेसिफिकली रफाल एक्सपेंसिव है, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म इतना एक्सपेंसिव ना होता, ये कहना भी गलत होगा। अगर आप इतने बड़े नंबर्स में कोई दूसरा प्लेटफॉर्म भी लेंगे तो आपको इतना ही प्राइस पड़ेगा। और अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, जैसा कि बजट को इंक्रीज़ करके दिखाया जा रहा है, तो हमें पर्सनली इससे कोई परेशानी नहीं है। एयरफोर्स की बड़ी रिक्वायरमेंट है जो कि पूरी होनी चाहिए और फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत हमें कुछ एक्सेस उस प्लेटफॉर्म का मिलना चाहिए, जो कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मिल रहा है। तो ये एक फेयर डील है और हमें अब यहाँ पर ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए इसको जल्द से जल्द साइन करना चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।